अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इंजीनियर काशिफ इज़ हियर। अच्छा जी, जिस तरह के पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स बैक ना कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स के। एक तो बहुत शुक्रिया कि उसपे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग बड़े अच्छे शौक से देख रहे हैं। तो उसकी कुछ और मज़ीद फीचर्स भी अभी बाकी थे, जो कि मैं उस वीडियो में शेयर नहीं कर सका, उसके लिए मैंने पार्ट 2 बनाना था, तो वो मैं बना रहा हूँ। तो जो पुराने फीचर्स, जो मेन फीचर्स हैं, उसके लिए आपको, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, तो वो ज़रूर देखें जाके। उसमें जैसे कि मैंने बता दिया था कि कैसे ही ना जब इसकी हम ग्रिड लाइन्स हटा हटा दी गई हैं और कोई बस बार नज़र नहीं आता, सारे कनेक्शन पीछे कर दिए गए हैं, तो लाइट अब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होती है और ज़्यादा एनर्जी अब्ज़ॉर्प्शन होती है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ज़्यादा अच्छी एफ़िशिएंसी आती है। उससे बड़े फ़ायदे होते हैं, शेडिंग में ये बेनिफिट देता है आपको, सेल ओवरहीट नहीं होने देता और इससे आपका जो सेल है वो गर्म होके ओवरहीट होने या आग लगने के खदशे कम होते हैं। करंट एक जगह रुकता नहीं, करंट को रास्ता मिल जाता है, ज़ीरो क्रैक्स हैं, माइक्रो क्रैक्स नहीं आते, इम्पैक्ट इसकी टॉलरेंस अच्छी है, या अगर इसके ऊपर कोई ओले पड़े या हेलिंग हो तो उससे ये अच्छा ना रिस्पॉन्स देता है। और ये कि एस्थेटिक्स इसके अच्छे हैं, खूबसूरत लगता है और एफिशिएंसी इसकी बहुत आला है, जो कि अब तक जितने पैनल बने हैं इसकी सबसे बेस्ट एफिशिएंसी है। तो ये चीज़ें तो डिस्कस हो चुकी हैं, अब मैं इसे अगले पार्ट में वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि पहले नहीं हो सकी हैं। अच्छा, एक तो सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट ये हुआ है कि जब ये हमने सारी इसकी जो ग्रिड लाइन्स जो थी, बस बार्स वाली लाइन्स जो थी वो पीछे कर दी गई हैं, तो उससे ये हुआ है कि चूँकि जगह स्पेस कम स्पेस में ज़्यादा पावर बनना शुरू हो गई, तो इससे पैनल्स का वाटेज बढ़ गए हैं, यानी कि जो पहले 630 वाट के पैनल होते थे मैक्सिमम, वो अब 660 या इवन 700 के राउंड अबाउट पहुँच ही चुके हैं। तो ये एक फ़ायदा हो गया कि उसी साइज़ में पैनल में अब हमें ज़्यादा वाटेज आना शुरू हो गई है। तो जो लोग बड़े सिस्टम लगाते हैं उनको ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, उससे उनकी रूफ स्पेस बहुत सेफ होती है, क्योंकि एफिशिएंसी बेहतर होगी ना, तो आप कम जगह पे आपको ज़्यादा पावर आना शुरू हो गई है। तो ये इससे आपकी ना स्पेस बहुत बचती है। रूफ पे जिन लोगों ने बड़े प्लांट ना लगाने हैं, सेटअप्स लगाने हैं, उनको इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, फिर एक और इसकी जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिग्रेडेशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। डिग्रेडेशन क्या है? बेसिकली आपके पैनल आप देखें सालों-साल चलने हैं, तो ऑब्वियसली वो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उनकी थोड़ी-सी परफ़ॉर्मेंस डाउन होती है, मुख्तलिफ़ फैक्टर्स की वजह से ना। इसमें आमतौर पे पहला साल जो होता है वो ज़्यादा होती है, तकरीबन 1% डिग्रेड करते हैं, और जो बाद में वो तकरीबन 0.3% के हिसाब से पर ईयर उनकी एफिशिएंसी डिग्रेड होती है, 0.3% पर ईयर। तो ये चीज़ भी इसमें बहुत बेहतर की गई है कि अगर आप मतलब यानी कि बाहर देखने को मामूली फ़र्क है, लेकिन ये इवेंचुअली बड़ा ज़्यादा हो जाता है। फ़ायदा तो है ना, चाहे थोड़ा या ज़्यादा है, कि अगर ये जैसे चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको न कई साल तक, 30 साल तक ये यूज़ करें, तो तकरीबन 1 से 2% फ़र्क पड़ जाता है इन दोनों पैनल्स का, पुरानी टेक्नोलॉजी का और नई टेक्नोलॉजी का डिग्रेडेशन में। यानी कि इन्होंने डिग्रेडेशन को पहले से इम्प्रूव किया है, चाहे पहले भी बहुत अच्छी थी लेकिन उसको मज़ीद इम्प्रूव किया है। फिर ये कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ के वेदर का बहुत मसला है, हॉट वेदर है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है, गर्मियों में आपको पता है 45-50 के अराउंड पहुँच जाता है। तो यहाँ पर इसमें एक और चीज़ बेहतर की गई कि इसका टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट बेहतर किया गया है, कि मतलब जो टॉपकाम टेक्नोलॉजी थी उसमें जो टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट था वो 0.29 से 0.3 पर सेंटीग्रेड था, लेकिन इसके अंदर जो है बैक कॉन्टैक्ट में वो 0.26% पे है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये अपना ऑप्टिमम लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, सारे पैनल देते हैं। लेकिन जैसे ही 25 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, आपका 30 होता है, 35 होता है, 40 होता है, तो पर डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि उसके अंदर ना एफिशिएंसी ड्रॉप होती है, प्रोडक्शन ड्रॉप होती है। तो वो जहाँ टॉप कॉन्टैक्ट में 0.3% थी पर सेंटीग्रेड की, तो ये 0.26% है, यानी कि इसमें भी इसको बेहतर किया गया है। तो इसमें भी अगर आप देखें कि इन्होंने स्टडी की है, ये आपके सामने आ रही होगी कि ये देखिए 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर टेम्परेचर चले जाए, यानी कि इन्होंने वर्स्ट केस सिनेरियो ले लिया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर पे चला जाए, तो ये टॉप कॉन्टैक्ट है, अगर उसकी 82.6% एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है, तो इसकी उस पे भी 84.4% तक रहेगी, यानी कि ऑलमोस्ट 2
2.5% उससे ज़्यादा रहेगी। तो ये चीज़ भी इन्होंने बहुत इम्प्रूव की है। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ जो सबसे अच्छी इन्होंने इम्प्रूव की है कि वो ये है कि ये डस्ट को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। असल में होता ये था कि पुराने पैनल्स में उसका फ्रेम इस तरह का बनाया जाता था कि इवन अगर बारिश भी हल्की-सी हो जाए, तो मट्टी जो पैनल के नीचे जमा हो जाती थी। उसको वो लिप भी कहते हैं कि एक छोटा-सा लिप बनता था, जिसपे मिट्टी जमा हो जाती थी। इस दफ़ा इन्होंने इसमें पैनल ही ऐसा बनाया है कि मिट्टी वहाँ टिक ही नहीं सकती। हल्का-सा भी पानी गिरेगा या हल्की-सी बारिश होगी या हवा तेज़ चलेगी, तो वो मिट्टी वहाँ से स्लिप हो जाएगी और स्लिप होकर नीचे आ जाएगी, तो आपकी जो पैनल की तह है या उसके बॉटम पे मिट्टी जमा नहीं होती। इससे इसकी एंटी डस्ट ना 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 मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बेहतर हुई हैं। फिर फर्दर ये है कि आपको पता है कि इन्होंने इसकी कोटिंग जो ना बहुत अच्छी की है। कोटिंग जो बेसिकली हाइड्रोफोबिक कोटिंग बनाई है, यानी कि कोटिंग मतलब जो इसके ऊपर ग्लास के ऊपर एक लेयर बनाई जाती है इसकी बेहतरी के लिए। तो वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वो पानी को ना थ्रो अवे करती है, पानी को पुश करती है, पानी को अपने पास ज़्यादा देर रहने नहीं देती। तो अगर उसमें पानी गिरता है तो वो कोशिश करती है जल्दी से जल्दी पानी स्लिप हो जाए। उससे पानी के खड़े ना रहने की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं वो इसके अंदर नहीं आते। फिर ये कि इसका ग्लास जो है एंटी स्टैटिक है। एंटी स्टैटिक ग्लास जो होता है वो भी मिट्टी को रिपेल करता है, फाइन डस्ट को रिपेल करता है, फाइन डस्ट को अपने पास रोकने नहीं देता। तो इस वजह से ये 2 लेयर्स हाइड्रोफोबिक और एंटी स्टैटिक जो आप समझ लें कि इन्होंने ट्रीटमेंट किया हुआ है, इसकी वजह से क्लीनिंग इसकी बहुत आसान हो गई है। मतलब ये नहीं कि टॉप ऑन टेक्नोलॉजी या पुरानी टेक्नोलॉजी को अगर जितनी दफ़ा वॉश करना पड़ता था या क्लीन करना पड़ता था, इसको ऑलमोस्ट उसे डबल टाइम में वॉश करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो ये नहीं कि आपको क्लीनिंग जो आपको पूरे साल में रिक्वायरमेंट है, वो आप समझ लें कि 50% कम हो जाएगी अगर आपके पास ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हो गए। तो ये देखिए छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये जमा होके कितनी बड़ी सारी अगर आप ये चीज़ों को इकट्ठा कर लें, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बाहर आपको नहीं फ़ील होता है। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ भी है कि एंटी ह्यूमिडिटी इसमें अच्छा सेटअप किया गया है कि असल में होता ये है कि जब नमी पड़ती है तो जो बस बार जो ऊपर होती थी, जो कि नॉर्मल टेक्नोलॉजी में होती थी और बीबीसी ने उसको ख़त्म किया है। वो जो बस बार्स होती थी वो सरफेस लेवल पे होती थी। तो जब पानी गिरता था या नमी आती थी, तो उसकी वजह से उनको डिस्टर्बेंस होती थी, थोड़ा-सा रिएक्शन होता था, जिससे कि एफिशिएंसी डाउन हो जाती थी। नमी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, इवन ग्लास के ऊपर भी हो, तो बस बार उससे थोड़ा-सा रिएक्ट करती थी, उससे इंटरफियर हो जाती थी, उससे वहाँ पे मामूली सी आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप होती थी। अब चूँकि बीसी में आपको पता है कि वो बस बार सारी नीचे चली गई हैं, ऊपर तो है ही सिर्फ़ सिलिकॉन की लेयर रह गई है, तो यहाँ पे मॉइस्चर आने से वो प्रॉब्लम नहीं होती जो पुराने पैनल्स में होती है। तो इसलिए इन इन अगर आपके इलाके में मॉइस्चर है, नमी है और या बारिशें वगैरह का है मामला, तो ये आपके लिए मज़ीद बेहतर होगा, उसकी एफिशिएंसी मज़ीद बेहतर होगी। तो पहले एक बात तो देख लें कि जी मैं देख रहा हूँ कि मेरी वीडियोज़ में बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मोर देन 90% जो है वो अनसब्सक्राइब वीडियोज़ देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से गुज़ारिश है कि इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। अच्छा, दूसरा ये कि अक्सर लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे हैं कि ये पैनल्स कहाँ से मिलेंगे, हमने पैनल्स लेने हैं। देखिए, मैं कोई सोलर सेलर नहीं हूँ, मैं कोई सोलर कंपनी का बंदा नहीं हूँ, इसलिए तो मैं आपको अपनी अनबायस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ कि जो आपके फीचर वाइज़ आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो अब ये अब आपके ऊपर है कि आपने ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है, अगर लेनी है तो कहाँ से लेनी है। देखिए, सोलर वाले बेतहाशा कंपनीज़ मौजूद हैं, बेतहाशा सप्लायर मौजूद हैं। आपने भी शायद किसी के साथ ऑलरेडी काम किया हो, तो आप उनसे बात करें, उनसे कहें कि मुझे ये चीज़ चाहिए। हाँ, ये कि आप अपनी फीचर के लिए अपनी पसंद की चीज़ लें, ना कि ये कि वो आपको डिक्टेट करें या आपको डायरेक्ट करें कि भई ये चीज़ ले लो, ये अवेलेबल है, ये नहीं। उनसे कि भई मुझे अच्छी चीज़ चाहिए, अच्छे फीचर वाली चाहिए, मैंने ये चीज़ अपनी रिसर्च की है और मेरे हिसाब से ये चीज़ सबसे बेस्ट है, तो मुझे ये क्यों नहीं मिल रही? तो इसलिए काइंडली मैं सेलिंग-सूलिंग के मामलात में नहीं हूँ, ना मैं किसी सोलर कंपनी का बंदा हूँ। मैं सिर्फ़ एक अवाम की अवेयरनेस के लिए कि जो मतलब लोगों को नहीं पता कि कौन-सी चीज़ उनके लिए बेहतर है या कौन-सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो वो डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे वो सोलर पैनल हो, चाहे वो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज़ हों या और भी कोई इसकी मुतल्लिका चीज़ें हों। लोगों का रिस्पॉन्स माशाल्लाह बहुत अच्छा है, व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। नए चैनल के हिसाब से आपकी मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप लोग इसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिसका मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में फिर हाज़िर होऊँगा, एक नए टॉपिक के साथ या किसी का टॉपिक को फ़ॉलो अप के तौर पे हाज़िर होऊँगा। इस चैनल के साथ लगे रहें, इसको सब्सक्राइब रखें, प्लीज़ बेल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें। आपको इंशाअल्लाह ताला ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत
फ़ायदेमंद कारामद बातें यहाँ बताऊँगा जो आपके लिए बहुत मुफ़ीद साबित होंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।